स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेस पे हम हर संडे को मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके। तो इसीलिए आज भी इस संडे को भी हम लेके आए एक मोटिवेशनल वीडियो। यदि आज का वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि पावर ऑफ माइंडसेट क्या होता है। तो माइंडसेट की हमने पिछले संडे को बात की थी। माइंडसेट क्या था? विचारों का एक समूह है जो कि हमारे सफलता और असफलता दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। विचार यदि सकारात्मक है तो हम सफल होंगे, विचार यदि नकारात्मक है तो हम सफल नहीं हो सकते। तो उसी के आगे हम बात करते हैं कि पावर ऑफ माइंडसेट जो है, माइंडसेट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स्ड माइंडसेट की हम बात करें तो जैसे फिक्स है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या मानते हैं कि उनको जो काबिलियत मिली है, जो उनको एबिलिटी मिली है, जो उनके पास टैलेंट है वो फिक्स है, उनको वो बढ़ा नहीं सकते हैं। और वो जो है कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो एक डर के माहौल में रहना चाहते हैं। उनके हमेशा यही ख्याल आता है कि मैं कोई भी नया काम नहीं कर सकता हूँ। कोई भी मुसीबत आती है, कुछ भी नया काम वो शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं। ये होते हैं फिक्स्ड जोन वाले लोग। इनको आप पहचानिए और इनसे आप दूर ही रहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या है, ये समझते हैं कि जो हमें शक्ति मिली है, जो हमारे पास एबिलिटी है, जो हमारे पास टैलेंट है वो कम है, उसको और बढ़ाया जा सकता है। उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो वो निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बुरी आदतें नहीं पालते हैं, खासकर विचार जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो जो ग्रोथ माइंडसेट ही वो ही पावर ऑफ माइंडसेट है। पावर ऑफ माइंडसेट को हम समझने के लिए हम दो कहानियाँ लेकर आए हैं। वो दोनों कहानियों को आप ढंग से सुनिएगा। दोनों कहानियाँ ही नहीं है, दोनों दो तरीके के लोग हैं जो अलग ही डिसएबिलिटी के साथ जन्मे, लेकिन उन्होंने अपनी डिसएबिलिटी को एबिलिटी में बदला। टर्न द पेन इनटू पावर। तो पहले इसमें है निक विजुसक, पूरा नाम है इनका निकोलस विजुसक, जिनका जन्म 1982 में ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में हुआ था। जन्म से ही इनको एक बीमारी थी, टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम। इस बीमारी में ना तो हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, और जब इन्होंने जन्म लिया तो उस समय विश्व में केवल 7 ही लोग ऐसे थे जो कि इस बीमारी के साथ जिंदा थे। तो इन्होंने जैसे जैसे बड़े हुए, इनके दो तो छोटे हाथ तो थे ही नहीं, 2 छोटे छोटे पैर थे, पैरों में भी अंगुलियां नहीं थी। ऑपरेशन करवा के फिर अंगुलियों को बनाया गया था, पंजे ही थे, उन पंजों को थोड़ा ऑपरेशन करके अंगुलियों में बदला गया था। तो उन्होंने जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे इनको समझ में आई, तो इन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। एक बार तो बड़ा सा टब था, उस टब के अंदर वो गिर गए, लेकिन किसी तरीके से उनको बचा लिया गया। फिर उनकी जो माताश्री थी, उन्होंने क्या किया, एक कोई लेख प्रकाशित हुआ था अखबार में, वो उनको पढ़ने के लिए दिया। उस लेख में एक विकलांग आदमी का जिक्र था कि वो कैसे उस विकलांगता को झेलता है, कैसे उस विकलांगता को हराता है। तब उनमें कॉन्फिडेंस आया। फिर उन्होंने स्कूल भी की, स्नातक भी किया, और आज दोस्तों वो हैं वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर निकोलस विजुसक, जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। वर्ल्ड में जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि यूएसए तक अपनी मोटिवेशनल स्पीच दे के आ चुके हैं। और जो दूसरी कहानी है, वो दूसरी कहानी है श्रीकांत बोला, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, श्रीकांत बोला जी का। और ये बचपन से ही क्या थे, अंधे थे। बचपन से अंधे थे, तो घर वालों ने इनको बोला कि ये आगे चल के बोझ बनेगा, आप इनको मार दीजिए। लेकिन घर वालों ने उनकी नहीं सुनी। वो जैसे जैसे बड़े हुए, उनको पिताजी जो है गरीब थे, तो वो खेत पे काम करने के लिए ले जाते थे, लेकिन उनके आंखें नहीं थी बचपन से ही, इसलिए वो खेत पे भी काम नहीं कर सकते थे। फिर उनको एक स्कूल में डाला, तो स्कूल में भी वहाँ पे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर एक दिन अखबार में एड देखा कि अंधे व्यक्तियों के लिए स्कूल होती है, तो वहाँ पर उनको डाला। वहाँ पर उनकी जो अंदर से जो टैलेंट था उनको निखारा उन्होंने, और उन्होंने 10वीं क्लास पास की, और 10वीं क्लास में उन्होंने 90% से ज़्यादा नंबर अर्जित किए। अब उनकी इच्छा थी कि वो 11वीं क्लास में साइंस लें, लेकिन जो हमारे संविधान है या जो
जो भी चुनौतियां थी कि 11वीं क्लास में कोई अंधा व्यक्ति साइंस नहीं ले सकता है, तो उन्होंने उसको चुनौती देने के लिए कोर्ट में केस किया और 6 महीने के बाद में वो कोर्ट केस जीते। उन्होंने साइंस ली और 12वीं में 98% अंकों के साथ उन्होंने उत्तीर्ण की। तो देखिए दोस्तों, अंधा व्यक्ति है लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है, उनका ग्रोथ माइंडसेट है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने टैलेंट को और बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने 98% के साथ 12वीं में साइंस से पास किया। फिर उनकी इच्छा थी इंजीनियरिंग करने की, लेकिन भारत में यही रूल था कि अंधा व्यक्ति इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है। तो उन्होंने वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ को चुना। तो उनका जो एडमिशन है MIT USA के अंदर हुआ। वहाँ पर उनको शुरू में तो प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर उन्होंने स्नातक वहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो उन्होंने पास की। ग्रेजुएशन पास करके वहाँ पे ही USA में ही उनको ऑफर हुई जॉब, लेकिन वो भारत में आए और भारत में आकर विकलांग लोगों के लिए ही उनके लिए आश्रय के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे उनको जो है और भी सपोर्ट मिला और उन्होंने जो है एक बोलेंट कंपनी की स्थापना की, जिसका टर्नओवर सालाना कमाई है वो 50 करोड़ रुपए है। तो देखिए दोस्तों, ये है दोनों कहानी निकोलस विजिसिक और श्रीकांत बोलाजी की। दोनों के पास, अगर निको विजुअलिस की बात करें तो उनके पास हाथ पैर नहीं थे, श्रीकांत बोलाजी के पास आंखें नहीं थी। जब वो वर्ल्ड में इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास तो दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। यही ग्रोथ माइंडसेट है। अगर आगे बढ़ने की सोचोगे तो ही अच्छे विचार आएंगे, तो ही मेहनत होगी, नहीं तो बुरी अभी जिस तरीके का माहौल है उसमें आप एडजस्ट भी हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें केवल इतना करना है, हमारे दिमाग को पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव रहिए दिमाग से, कोरोना से नहीं। इसी के साथ हैप्पी संडे, कारगिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमने कारगिल पे विजय पाई थी और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।